हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं? अ प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस अ नाउन। वह वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज हो प्रोनाउन कहलाता है। सारे नेमिंग वर्ड नाउन होते हैं। जो भी नाम है वह क्या है? नाउन है। तो नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं वह प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पर ये सारे सेंटेंस देखिए। यहाँ पर नवनीत है, राखी है। नवनीत डिड नॉट प्ले एज ही वॉज इल। तो यहाँ पर ये नवनीत क्या है? ये नवनीत है प्रोनाउन, सॉरी नाउन। राखी क्या है? ये राखी भी नाउन है। लेकिन दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास। तो यहाँ पर दिस ये प्रोनाउन है, दैट ये प्रोनाउन है, आई ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होते हैं। फर्स्ट में यूज होगा या लास्ट में सेंटेंस की यूज होगा। जैसे यहाँ पर आई ये प्रोनाउन है, यहाँ पर मी भी प्रोनाउन है, यहाँ पर ही भी प्रोनाउन है, यहाँ पर हर भी प्रोनाउन है। यह ऑब्जेक्टिव केस होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के अधिकतर फर्स्ट में यूज होते हैं। आगे देखते हैं, प्रोनाउन के प्रकार देखते हैं। प्रोनाउन के प्रकार कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इम्पेथेटिक प्रोनाउन। ये 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। व्यक्तिवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक, विभाग सूचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, दृढ़ता वाचक, सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम। यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तु से निकटता या संबंध बताने के लिए किया जाता है, हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, माय, मी, योर, इट्स इत्यादि। पर्सनल प्रोनाउन निम्नलिखित फॉर्म होती हैं। ये सारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब इनकी फॉर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस के रूप में ये सारे प्रोनाउन हैं जिनका यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस, सेंटेंस की शुरुआत में इनका सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस का यूज अंत में होता है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम सेम प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के अंत में होता है। पॉजिटिव केस, अब पॉजिटिव देखिए, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये सारे वर्ड जो हैं वो हमेशा इनके जस्ट बाद क्या होती है? नाउन आती है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। प्रोनाउन के साथ तो नाउन नहीं आ सकती, लेकिन एडजेक्टिव के साथ नाउन आ सकती है। तो इनके बाद क्या है? नाउन आती है। यह पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन है, इनके बाद नाउन नहीं आती। यहाँ पर देखिए, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सारे, इनमें देखिए एस लगा है, इनमें एस लगा है। तो एस लगी, आप ऐसे याद रखिए, जिनमें एस लगा है वो वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। और उनके बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। लेकिन ये एडजेक्टिव है, इनके बाद, इनके जस्ट बाद क्या आएगी? नाउन आएगी। ये सब्जेक्टिव केस है, इनका प्रयोग सेंटेंस में फर्स्ट में किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इनका प्रयोग सेंटेंस में लास्ट में किया जाएगा। दे देखिए, दे, देम, देयर, देयर्स। दे का सब्जेक्टिव केस दे है, ऑब्जेक्टिव केस देम है, देयर एडजेक्टिव है और देयर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, यदि प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हों तो उसे नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। देखिए, हर वांट टू दिल्ली बाई ट्रेन।
यदि प्रोनाउन को किस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। हाँ, अगर प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट बना है, वर्ब क्या, जैसे वेंट है, यह वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या बना है, प्रोनाउन बना है, तो वह नॉमिनेटिव केस है। तो हर, सी, यू, ये नॉमिनेटिव केस है। इन्हें नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं, प्रोनाउन भी कहते हैं। तीनों वर्ड का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए गलती क्या है, सी वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट में यूज हुआ है तो हम इस तरफ की सब्जेक्टिव केस लेंगे। यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि हर जो है और वह ऑब्जेक्टिव केस है। यू एंड ही एंड मी हैव डिसाइड गो देयर, यहाँ पर इनका क्रम सही नहीं है, इस वजह से ये गलत है। फर्स्ट वाला सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि हर जो है हर सब्जेक्टिव केस नहीं है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, इस वजह से हर नहीं सी आना चाहिए था, सी वेंट टू दिल्ली, क्योंकि सी का ही ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है। तो हर जो है लास्ट में आता है, सी जो है सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट में आता है। आगे देखते हैं। यू एंड ही, हाँ ये सेंटेंस ऐसा होना था, यू ही एंड आई हैव डिसाइड टू गो देयर। यू ही पहले क्या, 2 3 1, 231, ये क्या है, यू को ये सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। ये पर्सन होते हैं कि कौन कौन सी फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन वह है, फर्स्ट पर्सन आई वी है, सेकंड पर्सन क्या है, यू है, ही सी इट दे, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इनका क्रम चलता है, इसी क्रम से ये प्रोनाउन रखे जाते हैं। तो यहाँ पर इनका क्रम सही है, तो ये सही है। सारिका एंड मी आर लाइकली गो देयर, यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पर मी नहीं आना चाहिए था। मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी की जगह पर यहाँ पर आई आना चाहिए था। सारिका एंड आई आर लाइकली टू गो देयर, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत नहीं थी। आगे देखते हैं। यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हों तो उन्हें ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। जैसे कि द टीचर, यहाँ पर देखिए द टीचर टॉट देम लास्ट नाइट, यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर दे का प्रयोग हुआ है। दे की जगह पर हम इसका क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है, ये वर्ब है। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है। सी लव, यहाँ पर देखिए सी लव्स हिम, यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर ये सही है जबकि ये गलत है। क्यों, यहाँ पर ही जो है सब्जेक्टिव केस है, तो ही यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यह वर्ब के बाद आ रहा है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही होगा, ये गलत होगा। ही यहाँ नहीं, यहाँ फर्स्ट में लगता है, ये सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है जो इस सेंटेंस में लगा है, इस वजह से नीचे वाला सेंटेंस क्या है, सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही अब्यूज्ड देम, ये सेंटेंस अपना क्या है, ही अब्यूज्ड देम, ही अब्यूज्ड देयर या दे। यहाँ पर देयर या दे नहीं होता क्योंकि देयर क्या है, सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस लास्ट में नहीं आता। यह वर्ब है। अब्यूज्ड मतलब गाली देना, सभ्य शब्दों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर इस अब्यूज्ड जो वर्ब है उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आया है, देयर या दे
ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यहाँ पर यूज हुए हैं, जो कि गलत है। आंसर क्या सही होगा? देम सही होगा, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम है। दे फिशरमैन सेव्ड ही एंड आई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर वर्ब के बाद दोनों सब्जेक्ट केस आ गए हैं, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। द फिशरमैन सेव्ड हिम एंड मी। फिशरमैन ने बचाया किसको? उसे और मुझे। तो यहाँ पर हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है। तो लास्ट में वर्ब के आखिर में हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। लेट अथवा किसी प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। लेट लेट के बाद कोई भी प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। लेट क्या है? वर्ब है। लेट ही डू दिस वर्क। तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा क्या? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सेंटेंस ये सही है, लेट हिम डू दिस वर्क। तो यहाँ पर ये हिम जो है ही का ऑब्जेक्टिव केस है, इस वजह से नीचे वाला सेंटेंस सही है। लेट यू एंड आई सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पर यू के तो दोनों सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आई चेंज होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है। तो लेट यू एंड मी होगा सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आई का क्या होगा? मी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अवर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, अवर्स का होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि एस जिन प्रोनाउन में लगा हो वही क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो यह प्रोनाउन है, इस वजह से इनका प्रयोग फर्स्ट में पजेसिव प्रोनाउन का किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं। यहाँ पर ध्यान से समझिए। एक बार फिर से उस चार्ट की तरफ चलते हैं हम, यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्टिव केस हैं, इनका प्रयोग वर्ब के पहले किया जाता है, सेंटेंस की शुरुआत में इनका प्रयोग किया जाता है। जबकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है या अंत में किया जाता है सेंटेंस के। इनका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, क्योंकि ये क्या है? एडजेक्टिव हैं। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन, इनका प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन का पहले हो सकता है, सेंटेंस की शुरुआत में इनका प्रयोग किया जाता है, इनके बाद भी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के साथ साथ नाउन थोड़ी ना आएगा, क्योंकि नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आ रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए, इसके जस्ट बाद इज आया है, वर्ब आई है, आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री। तो ये सेंटेंस सही है। जबकि आवर इज़ अ ग्रेट कंट्री ये गलत इसलिए है, क्योंकि आवर के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? नाउन आएगा। आवर के बाद नाउन आएगा, आवर के बाद नाउन आएगा, क्योंकि आवर जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। आवर एडजेक्टिव है, इस वजह से एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है। इसलिए आवर के बाद नाउन आएगा, जबकि यहाँ पर तो वर्ब आई है। तो इसी वजह से ये सेंटेंस गलत है। आगे देखते हैं। हर्स इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। उसका गार्डन कैसा है? ब्यूटीफुल है। ये सेंटेंस तो सही है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। हर इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो हर तो एक एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव के बाद वर्ब थोड़ी ना आएगा, यह तो नाउन की विशेषता बताता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सेंटेंस अपना गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, दीज बुक्स आर नॉट माइन। दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये सही है। यहाँ पर माइन जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है,
सेंटेंस में सही जगह रखा हुआ है। दीज सब्जेक्टिव केस सेंटेंस में सही जगह रखा हुआ है। दीज बुक्स, यहाँ पर देखिए दीज बुक्स आर नॉट माई, यहाँ पर माई जो है इसके बाद क्या आना चाहिए था, नाउन तो आना चाहिए था ना, नाउन आता लास्ट में थोड़ी ना माई का यूज होता। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। और यहाँ पर ये माइन क्या है, ये माइन ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये तो लास्ट में लग सकता है, लेकिन इसके बाद नाउन आना चाहिए, इसी वजह से ये सेंटेंस क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये सेंटेंस सही है। दीज बुक्स आर नॉट माई, ये सेंटेंस गलत है। आगे देखते हैं, दीज दे मीट योर फ्रेंड्स एंड माइन इन द थिएटर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीट योर, ठीक है, योर के बाद देखिए यहाँ पर नाउन आ गया, एंड माइन, तो माइन सही है क्योंकि ये सेंटेंस के वर्ब की बाद में आया है, तो वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, तो यहाँ पर माइन सही है, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन दे मीट योर फ्रेंड्स एंड माई इन द थिएटर, यहाँ पर देखिए ये माय आ गया, ये माइन थोड़ी ना आता, यहाँ पर मेरी जगह मैं आता। दे मेट योर फ्रेंड्स, मैं, वे मिले अपने फ्रेंड से, उनके फ्रेंड से, एंड माइन इन द थिएटर, यहाँ पर माय नहीं, माय की जगह पर क्या होता, माइन होता। आगे देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। पजेसिव प्रोनाउन तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन की जगह पर ही यूज होता है, इस वजह से पजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या नहीं आता, नाउन नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन बराबर है पजेसिव एडजेक्टिव के, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ पर योर्स हाउस इज़ ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस तो गलत है क्योंकि योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर योर होता तो योर हाउस, तो योर पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकती है, इसलिए इस सेंटेंस सही है। योर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं आनी थी। योर्स इज हाउस, क्योंकि ये एडजेक्टिव प्रोनाउन हो गया ना, तो प्रोनाउन के बाद ये एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट नाउन आनी थी योर, जैसे यहाँ पर योर हाउस सही है, तो यहाँ पर ये वर्ब आ गई, इस वजह से सेंटेंस गलत हो गया। योर्स इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ये सेंटेंस सही है क्योंकि योर्स जो है क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद क्या आते हैं, वर्ब आती है, तो है हेल्पिंग वर्ब आई ना इज़, फिर उसके बाद ये ब्यूटीफुल हाउस, ये सेंटेंस आ गए। योर्स इज इक्वल टू योर हाउस बराबर है, मतलब इसमें खुद ही पजेसिव केस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ही ये है। आगे देखते हैं, जब नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन हो तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए कंपैरिजन में सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर क्या दे रहा है, जब दो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन के बीच तुलना हो तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। हाँ, मतलब इस तरफ नॉमिनेटिव केस आ सकता है, कब, जब तुलना हो रही हो, जैसे यू आर टालर देन मी, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है कि वह लंबा है, किससे, मुझसे, तो यहाँ पर जब भी तुलना की जाए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई आएगा। यू आर टालर देन आई, तुलना में ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही लगता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए आगे इसके
एक तो एग्जाम्पल और देख लीजिए। यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्टिव के बीच हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। दो ऑब्जेक्ट के रूप में हो, सी रिस्पेक्ट यू मोर देन मी। यहाँ पर कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा? दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच में हो रहा। यहाँ पर यू जो है वह क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे पता चला? क्योंकि ये वर्ब है ना, रिस्पेक्ट, वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। मानते हैं कि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ब यहाँ पर दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस यू और ये सब्जेक्टिव केस यू दोनों ही सेम है, लेकिन अगर इसके बाद कोई वर्ब आ जाती है तो ये सब्जेक्टिव केस रहेगा, लेकिन वर्ब यहाँ आती है, वर्ब यहाँ आती है और इसके बाद अगर यू आता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे। अब इस सेंटेंस में वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पर ये वर्ब के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। सी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स क्या है? वर्ब है, तो वर्ब के बाद ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस हुआ, और ऑब्जेक्टिव केस हुआ तो मोर देन मी, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कंपैरिजन में दो ऑब्जेक्ट के बीच हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के हो रहा है, यू एंड मी के हो रहा है। सी, यहाँ पर सी का कोई रोल नहीं है। कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? यू के बीच में और मी के बीच में हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस, अगर यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्टिव केस में तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा था। यहाँ पर देखिए यू आर टालर देन आई, यहाँ पर इस सब्जेक्ट का कंपैरिजन इस आई से हो रहा था, इसलिए यहाँ पर ये सही है। लेकिन यहाँ पर इस यू का कंपैरिजन जो ऑब्जेक्टिव केस है वर्ब के बाद आया है, इस किससे हो रहा है? यहाँ हो रहा है मी से, तो यह भी ऑब्जेक्टिव केस है, यह भी ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है। जिसका कंपैरिजन सेम होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। आगे हम इट का यूज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हिंदी की ग्रामर के पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसी चैनल पर सारे क्वेश्चन मैंने हिंदी के बहुत अच्छे से संज्ञा को, नाउन को, समास को ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो उनको आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप हिंदी ग्रामर की प्रिपरेशन किसी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैंने समास की ऐसी ट्रिक बताई है, संधि की ट्रिक बताई है, तो इसी चैनल पर वीडियो है, आप जाकर उनको ज़रूर देखिए। मैंने सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए हैं उसमें, तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।